गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में एक टॉपिक है कैसे बनता है रेडियो नाटक, उसमें दृश्य और श्रव्य माध्यम के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिनेमा, रंगमंच और नाटक में क्या समानताएं हैं, इन समानताओं के होते हुए भी उनमें कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, रेडियो नाटक में कहानी में किस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है, रेडियो नाटक में ध्वनि और संवादों का क्या महत्व होता है तथा रेडियो नाटक का आरंभ किस प्रकार से हुआ, ये सभी टॉपिक हमने समझ लिए हैं। तो अब हम इसका एक और टॉपिक है दृश्य और श्रव्य माध्यम। तो हमने आज क्या करना है, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं होती हैं। अब ठीक है, दृश्य माध्यम कौन सा होता है बच्चों, जिसमें हम सामने देख सकते हैं। जैसे क्योंकि किसी मंच पर कोई नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो हम सामने बैठ कर के देखते भी हैं और उनके संवादों को सुनते भी हैं। दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम होते हैं जो मंच पे नाटक किए जाते हैं, और श्रव्य माध्यम ओनली हम केवल सुन सकते हैं। जैसे रेडियो पर यदि कोई नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई कहानी बताई जा रही है, तो उसमें हम केवल सुन सकते हैं। उसमें पात्रों का संवाद, जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं, उसके आधार पर ही हम जो है अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है। जबकि स्टेज पर जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसमें हम अभिनय के साथ देखते हैं, उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर भी हम पता लगाते हैं। तो उसमें जो है पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम उसे सामने देख भी रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं, तो वो जल्दी से हमें समझ में आ जाता है। लेकिन रेडियो में जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है वो केवल श्रव्य माध्यम है रेडियो, तो हम सुनकर ही पता चला सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यमों से हम नाटक को अपनी आंखों से देखते हैं तथा अभिनेताओं के द्वारा बोले गए संवादों को सुनते हैं, देखते भी हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं उनको सुनते भी हैं। अब नाटककार मंच पर विभिन्न दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए मंच को बहुत अच्छी तरह से सजा देता है, उसी तरह का दृश्य दिखाया जाता है। मान लो कोई जंगल का दृश्य दिखाना है तो वहाँ पर वो पेड़ पौधे लगा करके और जंगली जानवर खड़े करके उनको वैसे ही मतलब दृश्य जो है वो प्रस्तुत किया जाता है मंच पे। लेकिन रेडियो पे यदि ऐसे दिखाए जाते हैं कुछ ऐसे दृश्य तो उसमें जो है हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं जब वो उस दृश्य को प्रस्तुत किया जाता है। मान लो किसी जंगल का दृश्य प्रस्तुत किया हो तो वहाँ पर फिर रेडियो में हमें क्या होगा, जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनेंगी, डरावना संगीत जो है वो चला दिया जाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि ये जंगल का ही दृश्य बताया जा रहा है। लेकिन उसमें जो है स्टेज पे यदि कुछ ऐसा किया जाए तो उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। अभिनेताओं के हाव भाव देखकर हम उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। मंच पर जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें अभिनेताओं के हाव भाव हम देखते हैं तो हम पता लगा सकते हैं। कभी दुख का भाव दिखाया जाता है उनके चेहरे पे, कभी खुशी का भाव दिखाया जाता है, कभी कैसा, तो सब हम देख सकते हैं। लेकिन रेडियो में केवल सुनना होता है, हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए रेडियो के माध्यम से प्रत्येक स्थिति को हमें ध्वनियों के आधार पर ही समझना पड़ता है। अब यही है कि वातावरण की सृष्टि पात्रों के वार्तालापों से की जाती है, ठीक है। वातावरण कैसा है, मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब वो आपस में जो बातचीत करें, हमें दिखाई तो नहीं दे रहा रेडियो में, तो आपस में जो बातचीत करेंगे उसी से हमें पता चलता है कि मौसम कैसा है। मान लो गर्मी का है तो कहेंगे ओहो, अब जब ओ हमारी गर्मी के दम निकल रहा है, मैं पसीने से लथपथ हो रहा हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, रास्ते में बहुत धूप है, सूर्य की किरणें बहुत तेज हैं, तो ये सब जब
होंगे संवाद, इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि गर्मी का मौसम है। और यदि सर्दी का मौसम हो तो वो ठंड से ठिठुरे जा रहे हैं, ओस गिर रही है, चारों ओर जो है कोहरा छाया हुआ है, तो ये सब हमें पता चल जाता है। इन संवादों से पता चल जाता है कि सर्दी का मौसम है। समय की सूचना भी पात्रों के संवादों से ही मिलती है। मान लो उसमें, उस नाटक में किस समय के बारे में वर्णन किया जा रहा है, वो भी हमें उसके संवादों से मिलती है। जैसे रात के 12 बज गए, वो अभी तक नहीं आए, है ना। पात्रों के चरित्र चित्रण का जो संबंध होता है, जो चरित्र दिखाया जाता है, उसका संबंध भी एक दूसरे पात्रों के वार्तालाप से पता चलता है। इस प्रकार से श्रव्य माध्यम में समस्त समस्याओं का समाधान केवल श्रव्य माध्यम से किया जाता है, बोल करके किया जाता है, उससे किया जाता है। अब मान लो नीचे कुछ दृश्य मैं आपको बताती हूँ, तो रेडियो नाटक में उसे कैसे करोगे। पहला है घनी अंधेरी रात, रेडियो में करना है इसे, तो मतलब क्या क्या बताना है, घनी अंधेरी रात है। इसी में अब क्या बताया गया कि उसमें घनी अंधेरी रात में क्या दिखाएंगे, रेडियो में बनाएंगे तो साई साई की आवाज आ रही है। फिर बीच बीच में चौकीदार जो है वो सीटी बजा रहा है और डंडे की आवाज कर रहा है, ठीक है। जागते रहो जागते रहो, इसका जो है स्वर सुनाई दे रहा है। अब इस तरह की जो बातें होंगी तो हमें पता चल जाएगा ना कि बहुत अंधेरी रात है। अब दूसरा, यदि उसमें दिखाना हो सुबह का समय नाटक में, तब आप कैसे दिखाओगे। अब नाटक में, रेडियो में यदि सुबह के समय का वर्णन करना है तो उसमें क्या आएगा, चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें सुनाई देंगी, मुर्गे की बांग सुनाई देती है, और सुबह सुबह गाए जाने वाले गीत या कोई भजन या धार्मिक गीत जो है उनकी आवाज सुनाई देती है। अब फिर बच्चों की खुशी यदि इसमें दिखानी हो, रेडियो नाटक में बच्चों की खुशी, है ना। बच्चे जब बहुत खुश होंगे तो वो क्या करते हैं, तो उनका जो है बड़ा शोर शराबा करते हुए आगे बढ़ते हैं, भागते हैं, बीच बीच में हंसते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये वाला होएगा, ठीक है। फिर है मिली जुली जो है उनकी हंसी की ध्वनियाँ सुनाई देंगी, आपस में मतलब मिलजुल करके वो हंस रहे हैं, तो इकट्ठे हंस रहे हैं कुछ बच्चे, उनकी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। फिर है यदि किसी नदी के किनारे का हमें बताना हो, नदी का किनारा, इसको हमने यदि करना हो तब वो कैसा दिखेगा, फिर उसमें कैसी कैसी आवाज आएगी, मतलब कि किनारों से टकराते हुए जो है ना लहरों की आवाज, लहरें एक किनारे से टकरा करके जब वापस आती है पानी की लहरें, तो उसकी जो है आवाज आती है। फिर आ जाती है हवा का स्वर, हवा चल रही है, साए साए हवा चल रही है, उसकी भी आवाज सुनाई देती है। फिर वहाँ पर पक्षियों का कलरव भी सुनाई देता है, फिर पक्षी भी जो है ना, नदियों के किनारे आप जाओ, पेड़ पौधे लगे तो पक्षी जो है वो वहाँ से आवाज करते हुए, चहचहाते हुए, है ना, कलरव करते हुए उड़ते रहते हैं। और वर्षा का दिन होगा तब क्या होगा, लगातार वर्षा की आवाज सुनाएंगे उसमें, उस नाटक में भी बारिश हो रही है तो उसकी आवाज बोलते गिरने की कैसे है। फिर किसी को किसी से ये कहते हुए दिखा देंगे कि तुम बाहर जो है छतरी लेकर के आना। अब छतरी कब ली जाएगी, छाता कब लिया जाता है, जब बारिश हो रही हो। फिर दूसरा लगता है, दूसरा एक और सवाल आ जाता है कि आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो हमें पता चल जाता है कि बारिश हो रही है। तो इस तरह से दृश्य, श्रव्य और श्रव्य माध्यम दोनों का जो है अंतर होता है। उसमें हम देख सकते हैं, उसमें बारिश का दृश्य यदि दिखाना है तो उसमें भी वैसे दिखाएंगे कि बादल छाए हुए दिखा देते, भी अंधेरा सा ऐसे दिखा कर देंगे, छाता लेके चल रहे हैं तो उसमें तो हम कैसे दिखाएंगे, उसमें आवाज़ें कर करके साथ में दिखाएंगे, उसमें आवाज़ के साथ साथ हमें दिख रहा है कि कैसे हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से जो श्रव्य और दृश्य माध्यम में अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि इन दृश्यों को आप रेडियो नाटक पर किस तरह से प्रस्तुत करेंगे और किसी दृश्य का नाम दिया हुआ है तो आपको अपने आप लिखना होगा। थैंक यू।